गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, आसान, यूनिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले इन दोनों का मीनिंग समझाती हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन। इस परम्यूटेशन को मैं पी से बुला रही हूँ। एंड कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को मैं सी से बुला रही हूँ। सबसे पहले समझते हैं इन दोनों शब्द का मतलब क्या होता है। मैं अब आपसे एक बातचीत कर रही हूँ। अभी हमारे सामने आप बच्चे यानी जो क्लास में बैठे हैं उनकी संख्या 40 है। 40 बच्चों में मुझे 3 बच्चों को सेलेक्ट करना है एंड ऑस्ट्रेलिया भेजना है पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप के थ्रू। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट हमें, इंडियन गवर्नमेंट को भेजी थी कि अपने 3 बच्चों को, मेरिटोरियस बच्चों को आप हमारे यहाँ पढ़ने भेज सकते हैं, खर्च मैं उठाऊंगा। अब आप 50 में से 3 बच्चों को मुझे सेलेक्ट करना है। मैं क्या करूँगी? 50 में से 3 बच्चों को सेलेक्ट कर लूँगी। 50C3। मान लीजिए राम, सीता और मोहन का सिलेक्शन हो गया। क्या ये तीनों बच्चे जश्न मनाएंगे अपने घर जाके, या राम ज़्यादा खुश होगा कि मैं तो फर्स्ट आ गया, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा? सीता सोचेगी मैं सेकंड आ गई, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी। मोहन थोड़ा दुखी रहेगा कि मैं तो थर्ड आया, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। क्या यहाँ इम्पॉर्टेंट था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? नहीं इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि तीनों ही बच्चों को ऑस्ट्रेलिया जाना है। यहाँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैटर नहीं करता है। तो यहाँ अरेंजमेंट मैटर नहीं किया, यहाँ परम्यूट मैंने नहीं किया है। यहाँ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन। मेरा काम था 50 में से 3 बच्चों को बस सेलेक्ट कर देना। गाड़ी बाहर लगी है, तीनों बच्चे बैठ जाएंगे, एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कार में पहले राम बैठता है कि श्याम बैठता है कि मोहन बैठता है। यहाँ सिर्फ सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट था। लेकिन परम्यूटेशन की बात करती हूँ। आप 50 बच्चों में मैं 3 बच्चे सेलेक्ट कर रही हूँ। अभी चैप्टर 6 फिनिश किया है, टेस्ट ले रही हूँ। उस टेस्ट के परफॉर्मेंस पर 3 प्राइजेस रखे हैं। फर्स्ट प्राइज मैंने लैपटॉप रखा है, सेकेंड प्राइज मैंने एंड्रॉयड टैबलेट रखा है, टैब, एंड थर्ड प्राइज में मैंने एंड्रॉयड फ़ोन रखा है। अब पता चल चुका मुझे कि 50 बच्चों में गीता, रीता एंड बबलू तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं। 50 बच्चों में मैंने 3 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, गीता, रीता एंड बबलू। क्या मैं उन तीनों को बोल सकती हूँ कि जाओ 3 प्राइज रखा है उठा लो? अगर गीता फर्स्ट आई है तो वो लैपटॉप डिजर्व करती है, उसे आप फ़ोन देंगे तो बुरा लगेगा। अगर रीता सेकंड आई है तो वो टैब डिजर्व करती है, अगर आप उसे लैपटॉप दे देंगे तो धोखा है, वो डिजर्व नहीं करती है। अगर बबलू थर्ड आया है तो वो फ़ोन डिजर्व करता है, वो टैब नहीं ले सकता है। मतलब पहले 50 बच्चों में 3 बच्चे सेलेक्ट हो गए, गीता, रीता एंड बबलू। लेकिन इस बार अरेंजमेंट भी करना है। इन तीनों में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया एंड थर्ड कौन आया, इट्स इम्पॉर्टेंट। इसमें फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, इट्स इम्पॉर्टेंट। यानी यहाँ सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, और इसी को तो परम्यूटेशन कहते हैं। यानी कि परम्यूटेशन का मतलब हो गया सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट। इस परम्यूटेशन का मतलब हो गया
परम्यूट करना है, मतलब सिलेक्शन भी करना है, साथ ही साथ अरेंजमेंट भी करना है। क्लियर हो गया? जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही ब्रेन यूजिंग वाला चैप्टर है। इसमें लिखना कम है, समझना ज़्यादा है। आखिर ये इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट कितना है। अगर आप बच्चे पढ़ने के समय में शादी में घूमते हैं तो क्या लूज़ करेंगे, अगर आप बच्चे क्लास मिस करते हैं तो लाइफ में क्या खोएंगे, कौन से एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा, कितना क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में नहीं बनने वाला है, तो सुन लीजिएगा। अगर मैं बात सीबीएसई की कर लूँ जिसमें टर्म वाइज एग्ज़ाम होते हैं, अगर हाफ ईयरली की बात कर लूँ, फर्स्ट टर्म की बात कर लूँ तो एक क्वेश्चन, अगर फाइनल्स की भी बात कर लूँ तो एक क्वेश्चन, सब मिला के इसका वेटेज हम लोग कह सकते हैं 11th एग्ज़ाम में इसका वेटेज 5 मार्क्स है। अगर एनडीए की बात कर लूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर आप बच्चे डिफेंस में इंटरेस्टेड हैं, मैं एनडीए एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है, अगर मैं एनडीए लिख रही हूँ मतलब मर्चेंट नेवी, एयरफोर्स इंक्लूडेड है। किसी साल 2 क्वेश्चन पूछ लिया, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, तो कभी 5 क्वेश्चन भी पूछ लिया। पी एंड सी से 2 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बच्चों का गोल आईआईटी जेई है तो जेई मेन एंड जेई एडवांस 2 एग्ज़ाम होते हैं। मेंस में तो पक्का है कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एडवांस का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। ज़्यादातर चांस हैं कि इस चैप्टर से 0 ही क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाएंगे। ये मैंने मेंस का लिख दिया और ये एडवांस का लिख दिया। वेटेज क्लियर हो गया, किस एग्ज़ाम में ये कितना इम्पॉर्टेंट है क्लियर हो गया। अब मैं टॉपिक्स की बात कर लेती हूँ। टॉपिक्स क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यही पढ़ेंगे, परम्यूटेशन क्या होता है आपको बता चुकी हूँ, कॉम्बिनेशन क्या होता है आपको बता चुकी हूँ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी जो कॉन्सेप्ट आप बच्चे स्टैंडर्ड 4 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक पढ़े, फंडामेंटल्स काउंटिंग के यानी कि गिनती के। मज़ा आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। लगभग 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के। लगभग ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी फंडामेंटल प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगी, शॉर्ट आंसर करवाऊंगी, वेरी शॉर्ट आंसर करवाऊंगी, लॉन्ग आंसर करवाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सारा। सेकेंड टॉपिक होगा फैक्टोरियल नोटेशन। ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तब स्टार्ट करूंगी परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में 3 टॉपिक हैं। और तब स्टार्ट करूंगी मैं कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन के बाद स्टार्ट करूंगी कॉम्बिनेशन। सब मिला के इतने ही टॉपिक हमें पढ़ने। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। मैं पढ़ा चुकी इंट्रोडक्शन। परम्यूटेशन क्या होता है, सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट होता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, ओनली सिलेक्शन। आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे फैमिली में 10 मेंबर हैं और हमारी कार छोटी सी है, होंडा की आमेज है मेरे पास, और उसमें तो 5 ही सीट्स होती हैं। अगर ड्राइव मैं करती हूँ तो 4 और पर्सन बैठ सकते हैं। अगर ड्राइव मैं नहीं कर पाती हूँ, ड्राइवर बैठते हैं, तो 4 ही पर्सन बैठ सकते हैं। यानी मान लेते हैं कि मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मुझे मिलाकर 4 और फैमिली मेंबर बैठ सकते हैं। 10 फैमिली मेंबर में 5 फैमिली मेंबर को हम बिठा सकते हैं और राजगीर घूमने चलते हैं। सर्दी का दिन है, कुंड में नहा भी लेंगे,
नया नया मिरर का ब्रिज बना है वो भी घूम लेंगे। यानी 10 फैमिली मेंबर थे, उसमें से 5 का सिलेक्शन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गाड़ी में फ्रंट सीट पे कौन बैठता है, बैक सीट पे कौन बैठता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ड्राइविंग सीट पे कौन बैठ रहा है और बगल में कौन बैठ रहा है। बस 10 में से 5 का सिलेक्शन। एक और एग्जाम्पल बता रही हूं मैं। मान लीजिए हमारी क्लास में 15 स्टूडेंट बैठे हैं। 15 स्टूडेंट में सिर्फ 2 बच्चों को सेलेक्ट करना है। 2 बच्चों को फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज देने हैं। फर्स्ट प्राइज मार्कर है, बोल्ड मार्कर, जो बच्चे जब पढ़ते हैं तो हाईलाइट करते हैं, हाईलाइटर है। और सेकंड प्राइज पेंसिल है। 20 बच्चों में 2 बच्चों को सेलेक्ट करनी है और फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज देने हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 20P2। 20 में से 2 बच्चों को सेलेक्ट करना है, 20P2। 20P2 क्योंकि यहाँ सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट जो आएगा उसको हाइलाइटर मिलेगा, सेकंड जो आएगा उसे पेंसिल मिलेगा।